एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल पारुलान्या ब्लॉग। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का सेकंड डे, माता ब्रह्मचारिणी का दिन। तो यहाँ पर मेरी बेटी फाइनली आज स्कूल जा रही है एग्ज़ाम के बाद। तो जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में थोड़ा सा बताया था कि मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो तबीयत ख़राब हुई थी हल्के छालों से, मुंह में छाले हो गए थे वाइट कलर के। तो वो छाले बढ़ बढ़ के फीवर का रूप ले लिया और वो फीवर बढ़ बढ़ के टाइफाइड का रूप ले लिया। तो टाइफाइड होते होते 4-5 दिन एडमिट हो गई थी। उसके बाद घर पर आई थी तो वैसे हमने नहीं भेजा था क्योंकि वीकनेस इतनी ज़्यादा थी कि फीवर आ ही रहा था बार बार। तो स्कूल में पता नहीं कैसा होता, तो इसीलिए हमने कहा थोड़े दिन रेस्ट करो। तो यहाँ पर आन्या हो गई है तैयार, एकदम से मैंने उसे तैयार कर दिया है। बस बस का वेट कर रहे हैं हम। और बाहर का मौसम देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है। और आजकल दिन हो गए हैं बहुत छोटे, रातें हो गई हैं लंबी। तो इसका मतलब है कि ठंड आ गई है। तो यहाँ पर मेरा बेटा भी उठ गया है, तो हम दोनों आन्या की बस का वेट कर रहे हैं। और मैंने बस अभी नहाया नहीं है और यहाँ पर तैयार करके मैं अंदर आ गई हूँ। मैंने कहा कहाँ तक वेट करूँ, फास्ट है वैसे ही मेरा। और ये देखिए मेरी तुलसी जी रामा श्यामा अच्छे से ग्रो कर रही हैं। और यहाँ पर वेट करते करते फाइनली आन्या की बस आ गई और जल्दी भी तैयार हो गई थी क्योंकि कम से कम 20 से 25 दिनों के बाद मान लो पूरा मंथ ही निकल गया तो आन्या स्कूल जा पाई है। इतनी ज़्यादा उसको तबीयत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर हमने बोल दिया था टीचर्स के लिए भी, जैसे भी थोड़ा सा भी फीवर लगे तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, मेडिसिन तो दे ही दी थी। तो मैं आ गई हूँ अंदर देखने के लिए कि अब क्या क्या काम बचा है। और वो सब देख के हम दोनों एकदम से नहा के तैयार हो गए हैं। यहाँ मेरा बेटा नहाने धोने के बाद थोड़ी देर मेरे पास बैठता है कि थोड़ा सा मैं उसको बहला दूँ कि हाँ मैं बैठी हूँ। उसके बाद मैं अगला काम करने चलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूजा की तैयारियाँ कर रही हूँ मैं। और सबसे पहले मैं ले आती हूँ फूल। तो फूल लेने के लिए मेरे पास आसपास वाइट फूल ही मिल रहे थे, रेड नहीं मिल रहा था। तो मैं सोच रही थी आगे जाऊँ या छोड़ूँ, तो लेकिन मुझे कुछ रेड फूल मिल गए तो मैं लेके अंदर आ गई हूँ। और ये देखिए गार्डन कितना प्यारा हो गया है मेरा, हरा भरा। तो मैंने कुछ टाइम पहले आपको दिखाया था, मैंने मिर्चों के बीज डाल दिए थे, वो मिर्चों के पेड़ हो गए, मेथी वगैरह काफ़ी अच्छे से हो गई। और ये देखिए गाय माता, ये डेली ही आती हैं, मैंने आपको बताया है कई बार ब्लॉग में। तो आई थी, आवाज़ दे रही थी, तो मैंने इन्हें रोटी खिला के विदा कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मुझे इतने फूल मिले, तो यहाँ मैं धो लेती हूँ फूल के लिए, जब तक ये निचोड़ने के लिए छोड़ दूँगी और मैं पूजा की बाकी तैयारियाँ कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने तैयारियाँ कर दी हैं। मंदिर जो साफ़ करने का बार बार का रह जाता है मैंने साफ़ कर दिया है। और पूजा की बुक दुर्गा माता जी की वो निकाल के रख ली है। और यहाँ पर छोटा सा मैं डेली ही हवन करती हूँ जिससे पॉजिटिविटी आए। वैसे भी इतने दिन से इतना माहौल ख़राब चल रहा था, कोई बीमार कोई बीमार, तो इसलिए सोचा है डेली हवन अच्छे से कर दूँगी तो कम से कम पॉजिटिविटी आएगी, ये रोग मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर मेरी पूजा एकदम से हो गई है अच्छे से। और आप सब भी दर्शन कर लीजिए, आप सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे और सब सदैव ही खुश रहें। जय माता दी। और थोड़ी देर बस मैं मंदिर के पास बैठ जाती हूँ, बहुत शांति और सुकून मिलता है। और इसी के बाद मैं आ गई हूँ अब छत पर, कपड़े डाल रखे थे मैंने छत पे, तो यही बस डालने आई हूँ। मतलब धुले थे, डालने को बोल रही हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, जैसे बच्चे भी बीमार थे और मैं थोड़ा सा काम भी नहीं कर पाई थी। कल तो नवरात्रि के चक्कर में, वो मैंने बताया था कि एक दिन पहले तो हम पूरी रात ही जगे थे। बेटे की बहुत तबीयत ख़राब थी, फीवर बहुत तेज़ आया हुआ था उसको। तो मैंने बस जल्दी जल्दी सारी बेडशीट चेंज कर दी थी, बाकी सारी अलग हटा के रख दी थी कि मुझे ये धोना है। मैं नहीं धो पाई थी कि मैंने कहा अभी और काम करने से अच्छा जो ज़रूरी है वो काम कर देती हूँ, और इसलिए मैंने ये साड़ी निकाल के रख दी थी। तो मैंने आज सोचा रात से ही धुलना शुरू कर दिया, तो मैंने धीरे धीरे ये काफ़ी चक्कर में मशीन के फिर धुल पाई हैं।
तो सारी बेडशीट कपड़े काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो मैं ले आई हूँ, फटाफट इन्हें डाल देती हूँ। आज मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, थोड़ी हवा हवा चल रही है छत पे, शायद मौसम चेंज हो रहा है बहुत। तो कपड़े मैंने पूरे फैला दिए हैं अच्छे से, जगह कम हो रही थी और हल्के हल्के बादल भी हैं। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं नीचे क्या क्या काम है, क्योंकि अभी मुझे लंच भी बनाना है और मैंने भी कुछ नहीं खाया। ये देखिए 10 बजे में कितना सुंदर सुंदर फूल खिला है। मैंने दिखाया था कुछ दिन पहले, मैंने छोटी छोटी टहनियाँ लगा दी थी, वो देखिए ये सब अच्छे से ग्रो कर गई हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये मिर्चों के पेड़। अब देखते हैं इनमें मिर्चें आती हैं नहीं आती हैं, लेकिन अच्छे से हो गए हैं। ये लेमन का मैंने ऐसे बीज डाल दिया था वही। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जा रहे हैं थोड़ा सा सामान लेने, मतलब फ्रूट्स लेने जा रहे हैं मेरे लिए ही, क्योंकि मेरा फास्ट है। तो ये निकल गया है, बेटा तो पापा जा रहे हैं तो बेटे को तो जिद करनी है, तो वो भी साथ में गया है। तो ये लोग आ गए हैं फ्रूट लेके, और फ्रूट और दूध दही दोनों चीज़ें मंगाई थी। तो मैं बना लेती हूँ चाय सबसे पहले। चाय बनाने के बाद में तो यहाँ पर लंच के लिए मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, जो कि हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रेसिपी देखिए आजकल यूट्यूब या कहीं ना कहीं सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं थोड़ा और अलग तरीके से बनाती हूँ। तो किसी की रेसिपी चेंज होती है नहीं होती है, लेकिन टेस्ट वही होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जाल जो है इसे क्या बोलते हैं अभी मुझे नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन इतना यूज़फुल है कि आप वैसे एक एक बैंगन रखोगे सारे इस पे मैंने जो भी बैंगन टमाटर जो भी है भूनने के लिए ऐसे रख दिए थे, और अच्छे से सब एक ही बार में भून गए थे। तो यहाँ पे ये भुन रहे हैं जब तक, और मैं बना लेती हूँ मूंग की दाल। थोड़ी सी मूंग की दाल इसीलिए क्योंकि बेटा भी बीमार है, और बेटी के लिए भी बहुत लाइट खाना बता दिया है ना, और हस्बैंड भी खा ही लेंगे। फिर ये मैं दाल बनाई, उनका बस उनका बैंगन का भरता है, दोनों बच्चों के लिए दाल, और मेरा है फास्ट। तो ये मैं फटाफट दाल बनने रख दूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप घी डाल देते हैं दाल में तो वो पानी ऊपर नहीं निकलता, दाल भी अच्छे से गल जाती है। और यहाँ पर मेरा बेटा आ गया था, मुझे बुला के ले गया। वो बीच बीच में ज़रूर देखने आता रहता है कि मम्मा क्या कर रही है क्या कर रही है। तो इसलिए मैं उसको फिर से टॉयज़ वगैरह में लगा के वापस आ गई हूँ किचन प्लेटफॉर्म पर, कि अब देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि फटाफट लंच बनाना है, बेटी भी आने वाली होगी 1-2 घंटे में। तो यहाँ पर देखिए सारे भुन गए, एक बार मैं पलट देती हूँ। और ये बहुत सच में ही सबको ही लेना चाहिए, अच्छे से सारी चीज़ें बन जाती हैं। मैंने यहाँ पर जब आन्या स्कूल गई थी मॉर्निंग में, तभी मैंने आटा गूंद दिया, तो फ्रिज में रख दिया था। अब ये बन रही है, जब तक मैं बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि ये तो फ्राई भुन ही गए हैं, बस फ्राई करना है, वो तो हो ही जाएगा। दाल भी बन चुकी है। तो यहाँ पर सारी रोटियाँ मैं बना लेती हूँ, और रोटियाँ बनाने के बाद में बैंगन को फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बैंगन मेरे हो चुके हैं फ्राई। इसमें से हल्का सा नमक, टेस्ट तो नहीं कर सकती लेकिन टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देती हूँ। तो तेज़ तो नहीं होता है अभी तक, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी कम रह जाता है, तो हस्बैंड ऊपर से डाल देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कुछ टमाटर मैं कट करना भूल गई थी, तो मैंने इसे मैशर से अच्छे से मैश कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए ये बन चुका है, और हरा धनिया बाद में कट करके डाल दूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और ये बनके एकदम से हो गया तैयार। तो मैंने कहा चलो, अभी हस्बैंड बोल रहे थे थोड़ी देर में खाता हूँ, जब तक मेरे पास सिंगाड़े रखे थे, तो मैंने कहा क्यों ना इसे ही बॉईल कर लिया जाए, बेटी को भी पसंद है और मेरा तो फास्ट है, तो मैं भी खा लूँगी ये। तो एक साइड में मैंने बॉईल करने रख दिए हैं, और यहाँ पर सब्जी एकदम से तैयार है। अब बस तो मैं खाना लगाने ही जा रही थी, वैसे ही आ गए दूध वाले भैया। तो ये दोपहर में ही आते हैं, तो डर लगता है मुझे कभी कभी कि दूध ख़राब ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले मैं दूध बॉईल करने रख दूँगी। और एक दिन पहले ये कम ही दे के गए थे दूध, तो आज लेके आए हैं, जो लेती हूँ उतना ही। तो सबसे पहले मैं बाल्टी दे देती हूँ भैया की, और उसके बाद में बस लंच लगा के हस्बैंड को दे दूँगी, क्योंकि उन्हें भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ वापस किचन में। लेडीज़ का तो वैसे भी पूरा से नहीं तो आधा टाइम तो किचन में ही बीतता है। तो मैंने यहाँ पर हस्बैंड को दे दिया था खाना, और यहाँ मैं अपने भी लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं लंच अपना जो कर रही हूँ वो है एक एप्पल, और ये देखिए दूध में मैंने ऊपर वो रख दिया है ताकि
उफने नहीं, और वो सीटियाँ लगी रही हैं सिंगाड़े वाली। और ये देखिए लंच में मेरा है एप्पल और ये पेठे की मिठाई। तो ये खा सकते हैं पेठे की मिठाई, इसलिए मैंने ये ले लिया। अब चलते हैं छत पर। और छत पर इतनी तेज़ आंधी आई हुई थी, बाहर से खटखट जब हुई तो मुझे पता चला इतनी तेज़ आंधी, सारे कपड़े उड़ गए मेरे। आज इतनी मेहनत करे हुए कपड़े। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो साफ थी तो झाड़ के हो ही जाएगा काम। तो सबसे पहले फटाफट फटाफट कपड़े ले लेती हूँ। इतनी जोरदार आंधी थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ की आंधी आई है। और ये आंधी हर जगह आई थी। ये देखिए बादल इतने डरावने लग रहे थे, एकदम काले काले बादल, मतलब कहीं भी वाइटनेस थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, वो भी मिक्स हो जा रहे थे काले में। और बिल्कुल ऐसे अकेले डर लग रहा था कि मैंने पहली बार इतने ज़्यादा देखे। ये देखिए मैं जब तक कपड़े रख लेती हूँ, उतार उतार के मैंने फटाफट फटाफट कपड़े लिए, क्योंकि आन्या स्कूल गई है, मेरी हेल्प करा देती, नहीं तो। और हस्बैंड का थोड़ा ऑफिस का वर्क था और बेटा सो रहा था, तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ बेटा सो रहा, नहीं तो वो भी साथ में आता ऐसी आंधी में। ये देखिए इतनी जोरदार आंधी थी, बहुत ज़ोरदार। तो मैंने ये सब जगह पता करा, सब जगह ऐसी आंधी और बारिश आई, और सब जगह ही मौसम एकदम से ही चेंज हो गया। मतलब अचानक से फ़ैन ऑफ हो गए, फ़ैन मतलब ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई। बारिश इतनी नहीं हुई थी, लेकिन हवा में जो ठंडक थी बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं थी। और पंखे भी हमने चलाए नहीं, इतना ठंडा हो रखा था कि एक चादर लेके बैठे। और यहाँ पर मेरे कैमरा स्टैंड बच्चों ने जो तोड़ दिया था, मैंने वो मंगाया है रिंग लाइट वाला वापस ही, क्योंकि क्या था कि उसका जो पार्ट टूटा है वो अलग से पार्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने इसीलिए पूरा यही मंगा लिया, कभी उसमें भी फिट कर सकती हूँ या इसमें भी। तो वही मैं चेक कर रही हूँ कि कैसा आया। और यहाँ पर देखिए बेटी भी आ गई है, और ये भी ऐसी आंधी में ही आई है। और वैसे तो इसका बर्थडे ही आ रहा है, और ये जो जिस दिन मेरा ब्लॉग आएगा उसी दिन आन्या का बर्थडे है। और बेटी मेरी नवरात्रि में ही आई थी, नवरात्रि के 5वें दिन, और इसका बर्थडे भी चौथे ही दिन पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं आन्या स्टेपलर कहाँ है, क्योंकि जब भी टेबल पर हस्बैंड के ऑफिस में स्टेपलर रखा होता है ये गायब कर देती है, मिलता ही नहीं है स्टेपलर। तो वही स्कूल से आके इसको ही पता था, मैंने तो ढूंढ ढूंढ के थक गई थी बस। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों ने येलो येलो कपड़े पहने हैं मैचिंग के। तो प्यार कर रही है कि पापा ने डांटा नहीं है, आपने बचा लिया, मैंने स्टेपलर रख दिया था। तो एक कैंडी भी मिल गई है, तो खुश हो रही है। और मैंने पूछा फीवर वगैरह तो नहीं आया, कैसा रहा दिन, तो बोल रही थी ठीक है था, लेकिन थोड़ी सी बॉडी गर्म हो रही थी हल्की हल्की, तो मैंने दवाई दे दी थी इसको। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, इसीलिए हम थोड़ी देर बाहर बैठ के करने लगे हैं इंजॉय फैमिली टाइम। और यहाँ पर मैंने कहा तुम दोनों खड़े हो जाओ, एक फ़ोटो क्लिक करते हैं रेड और येलो। और ये देखिए बारिश तो रुक गई थी, लेकिन इतना ठंडा मौसम, इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा था। मुझे तो ये लगता है कि अब जो दिवाली आएगी, करवा चौथ आएगी, उसमें अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा। तो हस्बैंड यहाँ बोल रहे थे कि चाय मंगाई थी, इतना टाइम हो गया, तो बस वेट ही कर रहे थे चाय का। तो मैं यहाँ पर ले आई हूँ चाय, आज आन्या को भी चाय पीना था, तो उसने भी चाय मंगा ली है। बोली येलो ही कप में चाय पीऊँगी, आज मैंने येलो ड्रेस पहनी है। तो मैं पूछने लगी हूँ कैसी लग रही है चाय, तो हस्बैंड बोले ठीक है, डेली वाली ही है। तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाओं के साथ मतलब गर्मा गर्म चाय का मज़ा लेते हुए, तो यहाँ मैंने आन्या के लिए लंच दे देती हूँ, क्योंकि इसको कुछ नहीं खाना होता। इतनी सारी वैरायटी लेके आती हूँ, दही खा लो, दाल खा लो, बैंगन का भरता, हर चीज़ के लिए मना कर देती है। सबसे ज़्यादा कमी इसमें यही है। और ये मेरा बेटा उठ गया, ये जो स्लीपर है ना, ये आन्या ही इसको दिलवा के लेके आई थी कि बेबी यही पहनेगा, लेकिन इसको पता नहीं क्या है, ये स्लीपर नहीं पहनना चाहता है। छुपा देगा, कभी बेड के नीचे छुपा देगा और कभी तो फ्रिज के नीचे ही छुपा देगा। तो चलिए ये सब तो चलता रहेगा। और हो चुकी है शाम के बज रहे हैं 6:30, और मैं कर लेती हूँ दियाबाती, शाम की पूजा। तो मैं यहाँ पर शाम को ही सारे जो फूल वगैरह होते हैं, सूख चुके होते हैं, वो सब एकदम साफ़ कर देती हूँ मंदिर, ताकि मुझे सुबह के टाइम ज़्यादा काम ना हो। तो यहाँ मैं पूजा की तैयारी बस शुरू कर रही हूँ। तो
कि शाम के लिए मैं चालीसा करती हूँ दुर्गा माता का, मतलब सुबह भी करती हूँ, सुबह और भी आरतियाँ कर लेती हूँ, शाम को केवल मैं चालीसा और दुर्गा माता जी की आरती ही पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ धूपबत्ती वगैरह, तैयारी कर रही हूँ बस फटाफट फटाफट, कि मैंने बेटे को और बेटी हस्बैंड ये तीनों लोग गेम में लगे हैं, नहीं तो बेटा मुझे आगे परेशान करने लग जाता है बीच में ही कि मम्मा ये मम्मा वो। तो यहाँ पर मैंने देखिए कर लिया पूजा। ये है मैंने लगाई हैं अखंड ज्योति, क्योंकि इतनी सारी परेशानियाँ अभी जो हमने 1 महीने में देखी है ना, कि कभी कोई बीमार, कभी पूरी फैमिली को कुछ ना कुछ दिक्कतें चल ही रही हैं बस। तो इसलिए मन में था कि कर ही लेते हैं फास्ट और बिठा देते हैं, कलश स्थापना कर देते हैं अखंड ज्योति भी। तो भगवान बस कृपा बनाए रहे हमारे ऊपर कि हम अच्छे से सक्सेस हो जाएं। तो यही सब बातों के साथ हो चली है रात और मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। तो आज मैं अपने लिए स्पेशल डिनर क्या बना रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये है लौकी। तो लौकी की आपने बहुत सारी सब्जियाँ तो खाई होंगी, लौकी का रायता, लौकी का मतलब जो भी भरता वगैरह, कोफ्ते, लौकी उबाल के। तो यहाँ मैं एकदम अलग डिफरेंट बना रही हूँ अपने लिए। तो मैंने यहाँ ली है आधा किलो लौकी, उसे कस लिया है और लौकी का हलवा बना रही हूँ मैं। तो आप यकीन मानिए बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे वैसे हस्बैंड नहीं खाते लौकी, लेकिन जब मैंने हलवा खाया तो कह रहे थे हाँ वाकई बहुत अच्छा है। और ये जो कढ़ाई है ये केवल पूजा के टाइम पे ही निकालती हूँ मैं, वैसे निकाल लेती हूँ लेकिन इसमें हम डेली वाला खाना नहीं बनाते हैं, पूजा के लिए भोग बनाना होता है तभी मैं यूज़ करती हूँ ये, नहीं तो मुझे पूजा का कुछ बना के खाना होता है तब यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा 2 चम्मच घी लगा के भून ली थी लौकी, और मैं इसमें डाल दूँगी 2 गिलास दूध। और ज़्यादा कुछ यूज़ भी नहीं करना, कोई मेहनत नहीं है इसमें आपको। अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप इसमें डालिए, नहीं तो मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, क्योंकि मीठे फास्ट होते हैं तो इतना कुछ खास ऐसा कुछ खाने का मन नहीं करता कि आप ये खा लो, मीठा ज़्यादा खा लो, लेकिन ये वाला अच्छा लगता है। और इसको मैंने ये देखिए 2 गिलास डाल दिया है दूध, और इसको बस ऐसे बीच बीच में चला देंगे, नहीं तो सिम करके आँच आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, तब तक आप अपने और काम कर लीजिए, वो अपना बॉयल होता रहेगा। तो एक टाइम पे आके बिल्कुल जब खुशक हो जाएगा तब समझिए बिल्कुल बन चुका है। तो यहाँ मैं आटा लगा देती हूँ फटाफट, क्योंकि साथ ही साथ मैं बेटी के और हस्बैंड के डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ आज बैगन बोल रही हूँ सॉरी, पनीर की भुर्जी। तो मैं पनीर इसलिए भी और बना रही हूँ कि जो बचेगा ना वो मैं मॉर्निंग में सैंडविच बना दूँगी बेटी के लिए। तो यहाँ देखिए हल्का सा प्याज चॉप कर लिया, क्योंकि हस्बैंड और बेटी तो खा ही लेते हैं और मुझे भोग लगाना नहीं रहता है, तो पहले अपना बनाने रख दिया और उसके बाद में यहाँ पे इन लोग का बनाने लग गई। थोड़ी देर के लिए मैंने निकाल के रख दिया था क्योंकि इसमें टाइम लगता और बेटी को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने सोचा चलो डिनर पहले बना देती हूँ, फिर मैं अपना थोड़ी रुक के बना लूँगी गैस साफ करके। तो यहाँ देखिए फटाफट फटाफट मैं करने लग गई हूँ। और पनीर की जो भुर्जी होती है वो बिल्कुल मैश करके बनाते हैं, लेकिन यहाँ मेरे यहाँ क्या होता है कि मेरी बेटी को पसंद है थोड़ा थोड़ा पनीर दिखे ताकि वो खा सके, तो इसलिए मैं थोड़ा मोटा मोटा ही मैश करती हूँ। और बल्कि बाद में पीसेस भी काट के डाल देती हूँ पनीर के, ताकि उसको दिखे। इसलिए मैं थोड़ा पनीर रख दिया था और मैं इसे काट के बस मैश करके रख दूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। उसको बस यही कुछ ही गिनी चुनी चीज़ें पसंद है, बस ऊपर से थोड़ा धनिया डाल देंगे और बस 2-3 मिनट के लिए भून देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च, हल्दी हल्का सा और हल्का सा गरम मसाला, और कुछ भी नहीं डालना है आपको। बस यही बहुत कम सी चीज़ों से बहुत सी टेस्टी सब्जी बन जाएगी आपको बिना झंझट के। तो यहाँ देखिए मैं कुछ पनीर के पीसेस बड़े बड़े काट के डाल दूँगी ताकि उसको दिखे और खाना खा ले। मुझे तो यही टेंशन रहती है कि अब उसे क्या बनाऊँ, अब वो क्या खाएगी, बस यही है उसका स्टार्ट से ही। तो ये देखिए बातें करते करते पनीर भुर्जी एकदम बन के तैयार हो गई है। अभी जितना यूज़ होगा हो जाएगा, बाकी मॉर्निंग में सैंडविच बना दूँगी मैं इसके। तो चलते हैं आगे। अब ये देखिए
मैं दाल जो मेरी दोपहर में बच गई थी मूंग दाल, तो मैंने तब तड़का नहीं लगाया था क्योंकि बेटी को ऐसे ही पसंद है, बेटे को भी खानी थी, हस्बैंड ने मना कर दिया तो मैं नहीं खाऊंगा। तो यहाँ देखिए फायर तड़का एकदम डिफरेंट स्टाइल में, तो बहुत ही प्यारा अरोमा आता है ये वाला तड़का लगाने से। चाहे आप दही में लगाइए, रायते में लगाइए या किसी दाल में, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है, एकदम से स्मोकी फ्लेवर जो आता है। तो यहाँ मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, बस खीरा काट देती हूँ सलाद में और थाली लगा देती हूँ। बेटा मेरा वेट कर रहा है कि मम्मा जल्दी आए, बहुत देर से बेचारा बस वेट कर रहा है कि जल्दी बने और मम्मा मेरे पास लेट जाए। तो यहाँ मैंने दाल करी ली थी, दाल में बाद में थाली वाली निकाल के रख दी थी और साथ में ही इतनी तैयारियों के बाद मैं बना लेती हूँ रोटी, और फटाफट फटाफट रोटी साथ में ही घी लगा के मैं सर्व करती रहूँगी, क्योंकि दोनों को ही तेज़ भूख लग रही है। बेटी भी 2-3 बार बोल चुकी थी मम्मा जल्दी बना दो, क्योंकि उसे मॉर्निंग में स्कूल जाना रहेगा, तो फिर मतलब जल्दी सो जाएंगे बच्चे तभी जल्दी उठ पाते हैं। तो यहाँ मैं रोटी सेक रही हूँ और बच्चों को मैंने बिठा दिया है कि आप बैठो, मैं फटाफट लेके आ रही हूँ। तो मेरी रोटी तो कभी फूलती है कभी नहीं फूलती है, तो मेरे हाथ में भी ऊपर से चोट लग गई थी, तो इतना अच्छे से मैं नहीं बेल पा रही थी जो भी बन रहा था। कुछ दिन तो मैंने अपने जो मेड आती हैं उन्हीं से ही खाना बनवाया था। अब ये है थोड़ा थोड़ा मेरा हाथ चलने लग गया है, तो मैं बना लेती हूँ रोटी। तो ये देखिए मैं वापस आ गई, 2-4 रोटी बनाने के बाद थाली लगा देती हूँ। थाली तैयार कर दी थी इतना, और मैंने दाल लगा के अब बस डिनर देने जा रही हूँ, दोनों कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए कितना एकदम ठंडा हो चुका है मौसम, और यहाँ पर मैं वापस आ गई हूँ किचन में। बेटा भी मेरे साथ में ही आ गया है, बस वो बर्तन निकाल निकाल के फेंक रहा, मैं समेट रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि समेट रही हूँ फैला रही हूँ मैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने गैस साफ़ कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि मैंने अपना चढ़ाया हुआ है हलवा लौकी का। तो ये देखिए बेटा शैतानी कर रहा है, बस इसमें पानी दे दो, और जो बच गई थी सब्जी वो मैं रख के बस फ्रिज में रख दूँगी। और अब किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए, साथ के साथ कोई काम नहीं रह गया है मेरा। और ये भी एकदम से तैयार हो गया, ये देखिए बिल्कुल खोया बन गया है। जो भी दूध था सब सूख चुका है। मैं थोड़ा सा बेटी को और हस्बैंड को दे के आऊँगी कि कैसा लगा, आप लोग को खा के बताओ। और आज का वीडियो सच में बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है, इतने दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ तो ये लंबा ही लंबा खींचा जा रहा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और बस कुछ लोग फूड कलर डाल देते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता, वैसे ही फास्ट है। तो ये हो गया मेरा डिनर। तो मैंने ये दूध लिया है, हलवा लिया है, हलवा मुझसे 1-2 चम्मच ही खाया जाएगा, मुझे ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता। और एक आलू ले लिया मैंने। तो ये करते हैं आज का डिनर, और ये रहा मेरा आज इतना लंबा सा ब्लॉग। कैसा लगा आप सबको? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बाय बाय।